गुड मॉर्निंग। क्रांति कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एज वी नो दैट द री मीन्स दोबारा एंड प्रोडक्शन मतलब उत्पादन या बनाना, राइट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और वैसे भी हम ह्यूमन इज ऑल्सो लुक लाइक अ एनिमल, बिकॉज इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोग जो हैं अन्य जानवरों से, अन्य जीवों से जो है बौद्धिक तौर पे जो है अधिक विकसित हैं, इसीलिए जो है हम भी एक जानवर है लेकिन उनसे थोड़े अलग हैं, राइट। ये इसका बेसिक फंडा था। चलिए अब समझिए रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज ओनली वन पेरेंट्स व्हिच पार्टिसिपेट एंड दे जनरेट अ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट्स होते हैं। ये रिप्रोडक्शन के टाइप में पहला क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, एक पेरेंट्स होते हैं और ये जो है एक नए इंडिविजुअल को बना देते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, नर और मादा, ठीक है, और इनके थ्रू एक नए इंडिविजुअल का क्रिएशन होता है या प्रोडक्शन होता है, यानी कि नए जो है न्यू इंडिविजुअल जो है बन जाता है, न्यू इंडिविजुअल। ओके, अब थोड़ा सा समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वर्ड आया क्या, जेमेट्स। अब ये जेमेट्स क्या है इसको समझिए, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण है क्या, जेमेट्स और एक और वर्ड है जाइगोट्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में जानेंगे। जीमेट्स जनरली नोन एज अ स्पर्म, जेमेट्स जनरली नोन एज अ स्पर्म। स्पर्म का मतलब शुक्राणु, विज्ञान की भाषा में इसे शुक्राणु कहा जाता है, किसको, स्पर्म को, ठीक है। और जाइगोट जो होता है ये कहां होता है, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स भी हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है, आपको जो पहली फिगर दिख रही है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स है। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स मतलब नर के अंदर पाए जाने वाला जो ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको हम जानेंगे, राइट। तो एज वी नो दैट द टेस्टिस, ये पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, टेस्टिस है। ये पेयर में दो होते हैं, एक पेयर होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के अंदर ये वन पेयर होता है, ठीक है। टेस्टिस आर प्रोड्यूस द स्पर्म, टेस्टिस आर प्रोड्यूस द स्पर्म एंड द स्पर्म आर very small in size and sperm are a single cell, ठीक है। स्पर्म क्या है, एक सिंगल सेल है और ये बहुत छोटा होता है। एंड टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म। इट मीन्स कि एक ड्रॉप स्पर्म के अंदर लाखों शुक्राणु होते हैं, एक ड्रॉप जेमेट्स के अंदर लाखों शुक्राणु होते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो टेस्टिस के बारे में आपने जाना कि ये बॉडी के अंदर क्या होता है, ये पेयर में होता है। पेनिस क्या होता है, पेनिस जो होता है ये पार्ट जो है, ठीक है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में सिशन बोलते हैं। साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, सिशन बोलते हैं। और इसका भी अपना एक रोल है। उसके बाद हम बात करें अगर स्पर्म डक्ट की, तो स्पर्म डक्ट क्या करता है, स्पर्म डक्ट देखिए समझिए इसको। यहां जब स्पर्म बन जाते हैं तो मिच्योर स्पर्म को मूव कराने के लिए, ठीक है, स्पर्म डक्ट का यूज होता है।
किसका यूज होता है? स्पर्म डक्ट का यूज होता है। यानी कि स्पर्म डक्ट क्या करता है? मैच्योर स्पर्म को वो मूव कराता है, ठीक है, यहां से आगे की ओर ले जाता है। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो है ये जो है ऊपरी हिस्सा होता है, और ब्लैडर, ये जो गोल वाला पार्ट देख रहे हैं ये ब्लैडर है, इसको आप ब्लैडर लिख लीजिए यहां पर। ये क्या है? ब्लैडर है, राइट। प्रोस्टेट के अंदर यहां आकर जो है स्पर्म जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है, और ये जो आप नली टाइप की जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। और स्पर्म जो है इसी यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली के द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है, राइट। ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के अंदर जो महत्वपूर्ण जो है ऑर्गन्स है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जिसमें से मैंने बताया कि टेस्टिस है, पेनिस है, स्पर्म डक्ट है और प्रोस्टेट है, राइट, और यूथेरा। ये सारे पार्ट जो है मिलकर जो है स्पर्म को बनाते हैं या उसमें सहायक करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर एसेसरी पार्ट्स एंड रिमेन, बाकी जो बचे जैसे प्रोस्टेट है, स्पर्म डक्ट है, पेनिस है या यूरेथ्रा, ये क्या है? ये जो है कंडक्टर है, सहायक पार्ट है, ठीक है। सहायक, ये सहायता करते हैं किसको? स्पर्म के ग्रोथ में और स्पर्म के मूवमेंट में, ठीक है, उसको गति देने में। ये जो है बाकी जो है सहायक है। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पर्म के बारे में जानते हैं। स्पर्म क्या है? देखिए स्पर्म का जो रूप रंग या आकार कुछ जो होता है वो इस तरीके का होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रही होगी। इसके सबसे ऊपरी हिस्से को हेड बोला जाता है। सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है। और यही पार्ट जो है आगे जाके अट्रैक्ट होता है ओवम के साथ, ओके। और ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिडिल पीस। ये क्या करता है? इसको लचीला, इसको थोड़ा सा गति भी प्रदान करता है और इसको सहारा प्रदान करता है, हेड को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो पिछला हिस्सा आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द स्पर्म। ये क्या करता है? ये पूरे स्पर्म को गतिशील बनाता है, उसको गति देता है, आगे की तरफ मूव करता है, राइट। तो ये ना आपने स्पर्म के बारे में जान लिया। तो पहला जो है मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के एक एक चीजों के बारे में आपने जाना। अब दूसरा जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। मतलब इसके अंदर जो महिलाओं के अंदर जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें पहला आपको दिख रहा होगा यूट्रस, जो कि ये वाला हिस्सा होता है। एक आपको दिख रहा है इसके अंदर ओविडक्ट, जो कि ये है ओविडक्ट। ये भी, इसी को भी आप ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट, ठीक है, ये ओविडक्ट है। या इसका दूसरा नाम इट इज ऑल्सो नोन एज अ फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। और ये जो है ये वाला और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवेरी, एग सेल्स, यानी कि अंडाणु यहीं पर बनते हैं, ठीक है। अंडे यहीं पर बनते हैं, एग सेल्स यहीं क्रिएट होता है, एग जो है यहीं बनता है, ठीक है, ओवेरी के अंदर। अब क्या करता है? अब क्या हो रहा है कि ये जो ओविडक्ट है यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, इसके माध्यम से जो है एग सेल्स जो है बाहर की तरफ आते हैं। फिर जो स्पर्म जो है वो वजीना के माध्यम से उसको रास्ते में जो है इस ओविडक्ट में कहीं ना कहीं इसको मिलता है, राइट। मिलने के बाद अब क्या होता है? फ्यूजन। देखिए क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है विलय या मिलान, राइट। अब देखिए ये जो स्पर्म था ये क्या कर रहा है? ये वाला जो ओवम है, ओवम को बोलते हैं अंडाणु या डिंब, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रवेश करेगा। ये दोनों मिलकर ये क्या करेंगे? इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो है हमारा, ये जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि ये दोनों जो है अलग अलग जो है जो सेल्स थे वो जो है यहां पर इकट्ठे हो गए। अब आगे जाके इन दोनों में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद ये दोनों कुछ ऐसे ऐसे करके बनेंगे इस तरीके से, और फिर ये आगे जाके एक नए
सेल्स को क्रिएट कर देंगे, एक नए सेल को क्रिएट करेंगे दोनों मिलकर, स्पर्म और ये जो एग सेल था फीमेल का, ये जो है ये मेल से है और ये जो है ये फीमेल से है। ठीक है, ये आगे जाके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक नए सेल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसी नए सेल को आप बोलते हैं जाइगोट्स। ठीक है, अब ये जाइगोट्स ये यानी कि ये कहा जाता है, ये यूट्रस के इस पार्ट के अंदर, यहां ये जो यूट्रस का वॉल है ये जाके यहां पर चिपक जाता है। ये चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जाके चिपक जाता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, राइट। फिर वहां पर यूट्रस को ही बोला जाता है, इट इज लाइक अ बैग, ठीक है, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेसेस। ओके, तो यूट्रस के अंदर ही ये जायगोट जो है जाके यहां चिपक जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद यहां पर एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, राइट। तो आपने देखा यहां पर यूट्रस क्या कर रहा है, ओविडक्ट क्या कर रहा है, ओविडक्ट मूव करता है किसको, एग सेल्स को, ओवेरी क्या करता है, एग सेल्स बनाता है और ये पेयर में है, और इसी को हम ओविडक्ट को ही फ्लोपियन पिन कहते हैं, वजिना के माध्यम से स्पर्म जो है एंट्री लेता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और स्पेशली मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नए इंडिविजुअल का जो है क्रिएशन होता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट स्पेशली ये जो है फीमेल के अंदर ही होता है न्यू इंडिविजुअल का, राइट। तो इतना अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट में तो भी बताइए। थैंक यू।